सबों को जोहार। हम लोग हमारे विश्व ज्योति गुरुकुल परिवार में करम त्यौहार मनाने जा रहे हैं। यह हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करम त्यौहार मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से। तो हम लोग भी उसी त्यौहार को, जो आदिवासी जो हमारे पूर्वज थे वर्षों से मनाते आ रहे हैं, कर्म पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं, तो हम लोग भी उसी त्यौहार को आज हमारे विश्व ज्योति गुरुकुल के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। और उन पूर्वजों को और हमारे आदिवासियों को हम याद करते हैं। और जो आदिवासी, जो हमारे पुरखे हमें यह कार्य सौंपा, वो हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहेंगे, जिससे हमारे आदिवासी समाज एकता और उन्नति की ओर और प्रगति की ओर बढ़ेगा। करम त्यौहार को मनाने का उद्देश्य है हमारी आदिवासी संस्कृति, भाषा, परिधान और पहरावा को बचाए रखना और आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना और इस संस्कृति को बरकरार रखना। क्योंकि आदिवासी लोग नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में बाहर प्रदेश काम करने जा रहे हैं, जिससे वे अपनी प्रकृति, संस्कृति, भाषा एवं अन्य हमारे आदिवासी रीति रिवाज को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए इस कर्म त्यौहार के माध्यम से सभी आदिवासी को एक साथ लाना और एकजुट रखना है। इस त्यौहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारी आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना और सबको एकजुट में बांधना। तो हम आदिवासी जो हमारे पुरखे जो कार्य कर्म त्यौहार मनाते वक्त करते थे, वही आज हम लोग छोटे इस कार्यक्रम या इस कर्म हम दिखाना चाहते हैं, जो उनकी संस्कृति क्या थी कर्म त्यौहार के प्रति और उनका उस पेड़ के प्रति क्या लगाव था। तो आइए हम देखते हैं। संथाल तथा उरांव आदिवासियों की जन्मभूमि है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद यहाँ के आदिवासी सद्भावपूर्ण जीवन यापन करते। पर्व, त्योहार, नाच गान इनके जीवन को एक दूसरे से जोड़ते हैं। उनके त्योहार कृषि पर आधारित है। करम विशेषकर कुंवारी लड़कियों के लिए मनाया जा हमारे पूर्वजों के जीवन में ईश्वर के द्वारा उन्हें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। कर्म त्यौहार में कर्म डालियों को देवतुल्य आदर दिया जाता है, उनकी उपासना की जाती है और आदिवासी संस्कृति नाच गान किया जाता है। अभी पाहन पूरब की ओर मुंह करके बैठ जाता है और जो भाईगण जो उपवास कर रहे हैं, उन लोग उसके आमने सामने बैठ जाते हैं। अभी
पाहन के जो सहयोगी हैं वो अपनी पूजा की सामग्री पाहन को देते हैं। पाहन कर्मा की डाली पर सिंदूर लगाता है। उसके बाद जो उपवास हैं उन लोग भी बारी बारी से सिंदूर लगाते हैं। अभी पाहन करम की डालियों को धागे से 7 बार बांधता है। अभी पाहन द्वारा अरवा चावल को 3 बार करम डाली के ऊपर फेंकते हैं। अभी जो उपवास कर रहे हैं बारी बारी से फेंक दीजिए 3 बार। पाहन जो पूजा की सामग्री अपने साथ रखा है उसको करम डाली के नीचे रख देता है। और सभी लोग अपना अरवा चावल, दिया और फूल नीचे रख देते हैं।
अभी हम लोग पान के द्वारा कर्म कथा सुनेंगे और उसी समय जो चिवड़ा लाया गया है वो थोड़ा थोड़ा करके बांट देते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। आदिवासी लोग अपने सरदार मुखिया की देखभाल में अपने क्षेत्र एवं किले में सुखी संपन्न थे। उनके सरदार बुद्धिमानी, चतुराई और न्याय के साथ उनकी देखभाल करता था। आदिवासी लोग अपने राज्य में अमन और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ शत्रुओं की आंखें उनके राज्य पर लगी थी और वे कई बार आदिवासियों के किले पर हमला किए, परंतु हर बार शत्रुओं को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। 3 बार तो आदिवासी महिलाओं ने उन्हें हरा दिया था। अपने नापाक इरादों में कामयाबी नहीं मिलने के कारण दुश्मन अपने जासूसों को भेजकर किले पर कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रचा। आमने सामने सामना नहीं कर पाने पर अपने योजनानुसार दुश्मनों ने आदिवासियों के त्यौहार के दिन अंधेरे रात के तीसरे पहाड़ पर, जब सभी आदिवासी थके मंदे गहरी नींद में सो रहे थे, किले पर हवा बोल दिया। किले में चारों ओर होश मच गया। असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरदार की बेटी, जिसका नाम सिनी था, कुछ बहादुर महिलाओं के साथ मिलकर दुश्मनों का डट कर सामना करने लगी, क्योंकि पुरुष लोग त्यौहार में अधिक पीने के बाद उठ नहीं पाए। किंतु पुरुष ने उठे, लेकिन अपने हथियारों को संभाल नहीं पाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। फिर भी बहुतों ने सिनी को और बहादुर महिलाओं के साथ मिलकर दुश्मनों के साथ लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि दुश्मन उन पर भारी पड़ रहे हैं। अपनी पराजय को देखते हुए आदिवासियों के सरदार तथा अन्य परिवारों को लेकर सुरंग के मार्ग से भाग निकले, ताकि लोगों की जान बचा सके। सुरंग से निकलकर अंधेरे में भागते हुए वे पहाड़ के पास पहुँचे। वहाँ एक गुफा में उन्होंने शरण लिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, दुश्मन उनको खोजने लगे। आदिवासी लोग जो गुफे में छिपे थे, महसूस किया कि उनके दुश्मन उनको शिकार की तरह ढूंढ रहे थे। आदिवासियों को खोज निकालने में असफल हुए शत्रु निराश होकर वापस लौट गए। शत्रुओं के जाने के बाद जब दोपहर हो गया, आदिवासियों को भय की शंका नहीं रही। सब ठीक ठाक लगा। तब उनका सरदार और लोग गुफा से बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर आए, सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि करम पेड़ की डलियां घने पत्तियों से गुफा के द्वार को ढके हुए हैं। वहाँ पर और भी दूसरे करम पेड़ थे। वे सभी पेड़ गुफाओं को छिपा रखे थे, जिससे कि शत्रुओं की नज़र गुफा पर ना पड़े। तब आदिवासियों के मुखिया ने सभी को अपने पास बुलाया और बोला, हे मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने आज अपनी आँखों से धर्मेश, जो हमारे माता पिता हैं, उनके प्यार को अनुभव किया है। उन्होंने हमारे गुफे को करम की डालियों से ढक दिया। हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को शत्रुओं से बचाया है। भगवान हमारी रक्षा करता और हमें सब कुछ देता है। करम वृक्ष हमारे लिए दैविक संरक्षण का प्रतीक है। आइए हम इसकी सेवा, पूजा तथा उपासना करें। उस समय से आदिवासियों के मुखिया
ने करम वृक्ष की विशेष सेवा तथा उपासना करने की घोषणा की। वे लोग उसी गुफा में कई दिनों तक छिपे रहे। वह गुफा उनका निवास स्थान बन गया। गुफा में निवास करते समय उन्होंने जंगल के फल फूल, पत्तियां, मूलकंद तथा किले से भागते समय धान, चावल, दालें तथा मक्का आदि अपने साथ लाए थे। उनसे जीवन यापन कर रहे थे। मक्के के दाने गुफा के अंदर और पेड़ों के नीचे गिर गए थे। उन दिनों फल फूल आदि जमा करने हेतु बहुत सवेरे या तो सूरज ढलने पर ही वे गुफा से बाहर आते थे। कुंवारी लड़कियां बारिश तथा दुश्मनों के भय की वजह गुफा के बाहर नहीं जा सकी। उन्हें अपने बालों को सजाने के लिए कोई फूल नहीं मिला, लेकिन मक्के के दाने गुफा के अंदर और पेड़ के नीचे गिरे थे। नमी पाकर अंकुरित हो गए थे। सूर्य की किरणों के अभाव के कारण सुंदर पीले रंग के नूतन उगे हुए पौधों को लेकर कुंवारियां बहुत खुश हुए। उन्होंने उन कमल पौधों को जावा फूल नाम दिया। इस फूलों से वे अपने खोपा और जुड़ा को सजाई। करम के उपासना के दिन उन्हें जावा से बढ़कर कोई अच्छा फूल नहीं मिला, जिससे वे धन्यवाद स्वरूप करम वृक्ष तथा धर्मेश को चढ़ा सके। जब वे उस गुफा को छोड़ रहे थे जिससे उन्होंने हृदय से अपनाया था, जहां बहुत दिनों तक सुरक्षित रहे, वे अपने करम वृक्ष की टहनी तथा जावा फूल दोनों को यादगार स्वरूप अपने साथ ले लिए और छोटा नागपुर की ओर यात्रा करने लगे, जो भविष्य में उनका निवास स्थान बना। करम की रहस्य और करम की विभिन्नता धर्म विधियों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे पुरखों ने अपने ही विचार और बुद्धि के अनुसार एक मुक्तिदाता की आवश्यकता महसूस की थी, जिसकी उपासना द्वारा मनुष्य उद्धार हो सके। उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर करम राजा की आवश्यकता देखी जिसके द्वारा खेतीबाड़ी में आशीष मिले, जिसके द्वारा उन्हें स्वस्थ संतान और सुखी परिवार का वरदान मिले। हमारे पुरखों की इन्हीं अच्छे एवं पवित्र भावों को अपनाकर हम क्रिस्तीय लोग करम त्यौहार मना सकते हैं। करम के अवसर पर क्रूस को वही आदर दिखाए जो आदर संबंध हम करम को देते हैं, क्योंकि क्रूस ही हमारी मुक्ति है, वही हमारा मुक्ति वृक्ष है। करम राजा की जय। गुचा भया रे चाल भले रे तो भरियो रे ताली खेले सुसके ताली मने के चाड़े आकेड़ा का मोसरे चाड़े आकेड़ा का लो
गोट बेटावा बाहेरा रे गचे सो बाहेरे बाहेरा करे रे गचे रे सोदा चाल रे बल रे सो बरियो रे बालिका लड़िका दुधा लगन कान एक बाटे रुपारे लारे एक बाटे रुपारे सोला बालिका लड़िका दुधा लगन कान एक बाटे रुपारे लारे एक बाटे रुपारे सोला चाल रे भले रे सो गरियो रे तेरे रंगे निवार तोड़ा मारे रंगे निवार बाले रे सो भया भाई पढ़ा लिखा कालो मला कालो प्रस्तार का लोटे मला कालो प्रस्तार गुस्सा भया भाई पढ़ा लिखा कालो मला कालो प्रस्तार का मोकरे नॉर्मल है जूम वाला हो जाएगा ऊपर नॉर्मल में बार-बार बंद खाना पढ़ लिख हो तेरा धरना पढ़ लिख हो रे छोटा नगापुर है हीरा बार हुए नगापुर जीवर तुम रायगढ़ नो कोयला बायो देखले नगापुर रे नगापुर जीवर तुम रायगढ़ नो कोयला बायो लात मार दे बहिरा रे बहिरा जनम गमीरा बानल बसिया में घटो टांग चले बहिरा जनम गमीरा बानल घटो टांग चले महुआ बेल दीपा बाल कुटो दारू पीते बने मोटे बुलावे हो बहुआ पुते जिनका बाल कुटो दारू पीते बने मोटे बुलावे हो साले का मसोक अल्लाह साले नो दोनों बिड़ा बासा साले का मसोक अल्लाह ये साले का मसोक अल्लाह नो दोनों बिड़ा मसोक अल्लाह ये काले का मसोक अल्लाह ये काले का मसोक बड़ा का फोटो खींचा हमारा फोटो खींचो हमारा दोनों इधर है हमारे रपड़ का करा कटा लोहा का रेल रे हाथी चलते हवाई
दारे अनारे बानारे पोटस पोयदा हरे पोटस पोयदा हरे पोटस पोयदा अनारे बानारे पोटस पोय दारे अनारे बानारे पोटस पोयदा बाल रे तो भरियो रे सुगे दले मांडे सीखे चाड़े आखेड़ा कालो सर चाड़े आखेड़ा कालो
रे बेलन जो हन को वरनांजा ने काय गोडो ने काय चेर के ओ ने काय गोडो ने काय चेर के पता नहीं ये तो इधर खड़ा है बता देना फिसलेगा उधर आजांगो इनम्बादे जो है आगे जाते बिगना 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 डूबेगा ये क्या है अरे पानी डूब रहा है रे पानी डूब रहा है पानी डूब रहा है जानता है कि नहीं? जानता है बहुत चला गया हमारा बेटवा है ना बेटवा है अरे ये तो किनारे छोड़ के जा रहे हो जी, बीच में ले जाओ। आइगा आवाज में मारा बात है बेमान से निकल जा एक गाने के कान और दे गाना और बीच में विसर्जन वाले गाना Thank you.